हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर। आपको दिया है कि दो डिजिट दिए कि क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको जो गिवन है पहले उसका काम करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि जो भी होगा उसका बाद का काम बाद में। तो पहले जो दिया है ये वाला, इसका काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा गिवन। चलो आंसर आपको गिवन क्या दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 3 क्या है, cot के मल्टीप्लीकेशन में, तो कहां जाएगा डिवाइडेशन में 4 के, तो cot a इज इक्वल टू 4/3। अब मैं cot को क्या लिख सकती हूँ, cot का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो मैं अगर रेशो में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखते हो आप। ठीक है, ये हुआ आपका रेशो में। अगर मुझे रेशो हटाना है, इसको सिंपल वे में लेके आना है, तो अगर जब भी रेशो हटाते हो तो किसी भी कांस्टेंट के साथ वो यूनिट लिखी जाती है। तो बेस कितना मिलेगा आपको 4k, परपेंडिकुलर कितना मिला 3k। बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बट आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस नहीं है। तो पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये आपका डायग्राम बनेगा ऐसा। अब आपको क्या बेस है, आपके पास बेस कितना है। अगर मैं नाम दे दूं, देखो यहाँ पे कोट एंगल ए की बात करिए, तो मैं यहाँ पे एंगल ए लिखूंगी, यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे एंगल सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेस क्या है 4k, परपेंडिकुलर क्या है 3k। आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है, ये वाली हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास नहीं है तो मैं हाइपोटेनस को क्या लिख सकती हूँ, एसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3k स्क्वायर। बेस कितना है आपके पास 4k स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि स्क्वायर दोनों यूनिट का है, सिंगल यूनिट का नहीं है। आप 3k स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं करोगे, ओनली k का स्क्वायर होगा, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इस वाली चीज में हमेशा ध्यान रखना कि ये स्क्वायर दोनों का है, तो आप ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, उसके बाद एसी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16k स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप 16 और 9 मिलके होते हैं आपके 25। 25 के होते 69 और 16, हाँ 25 स्क्वायर। और जब एसी स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरी यूनिट जाएगी आपकी स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देखना कि अगर मैं स्क्वायर 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे कितना आएगा 5, और k का क्या होगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये होगी सिंगल यूनिट 5k। तो एसी कितना मिला मुझे 5k, एसी भी मिल गया मुझे। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में चेक वेदर करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम कि आपको 10 यहाँ पे किस किस के रिक्वायरमेंट उन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो 10 की रिक्वायरमेंट होगी, कोस की रिक्वायरमेंट होगी, साइन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो साइन की अगर वैल्यू निकालोगे, क्योंकि साइन की रिक्वायरमेंट है आपको, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डन। साइन ए, हमेशा एंगल का ध्यान रखना कि किस एंगल की बात कर रहा है। यहां पर एंगल ए की बात हो रही है, जिस भी एंगल की बात करें उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अदर साइड बेस, और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। एंगल ए की सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3k, हाइपोटेनियस अभी निकाल के आए हैं 5k। k से k डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा साइन ए कितना मिला 3/5। साइन की वैल्यू का काम हो गया है। अब आप निकाल लो कोस की रिक्वायरमेंट है, तो कोस ए इज इक्वल टू, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। सेम प्रोसेस, एंगल ए की बात हो रही है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अदर साइड बेस एंड हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4k, 4k।
ठीक है 4k, इसको 4k। हाइपोटेनियस कितना है 5k। k से k आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना मिलेगा cos a, cos a मिलेगा आपको 4/5। ठीक है, cos a की वैल्यू भी निकल गई, साइन a की वैल्यू भी निकल गई आपकी, यहां से आप cos a की वैल्यू भी निकाल चुके। एक और रिक्वायरमेंट होगी आपकी tan की वैल्यू, तो tan की भी निकाल ही लेते हैं। tan a, tan का फॉर्मूला ये आपका p/b, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3k, बेस कितना है आपके पास 4k, k से k डिवाइड करोगे तो tan a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको पास 3/4। देखो तीनों वैल्यू निकाल चुके। अब आपको क्या करना, ओनली क्वेश्चन में रख के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये इजी तरीका होता है, पहले वैल्यू निकालो ताकि क्वेश्चन में पुट करना ही रहे। अब आपके पास पहले मैं एलएचएस लूंगी, फिर आरएचएस अलग सोल्व करूंगी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं एलएचएस लेके चलती हूँ, एलएचएस क्या है आपकी, एलएचएस क्या थी, 1 - 10 स्क्वायर है। ठीक है, एलएचएस थी आपकी 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चेक करो 10 की वैल्यू अब निकाल के आए हो। 10 की वैल्यू है 3/4। ठीक है, 3/4, तो 1 - 3/4, और यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है तो पूरी डिजिट का स्क्वायर होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस 1 + 3/4 पूरी डिजिट का स्क्वायर होगा। डन। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, प्लस और माइनस का चेंजेस है, बाकी डिजिट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का तो 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, नीचे स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16। ठीक है, ये हो गया पहले का काम। सेकेंड का 1 का 1 + 3 का डबलिंग करोगे 9, कितना होगा 16। अब देखो ये डिजिट है आपकी फ्रैक्शन में, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर इसके कुछ नहीं है 1 1 दे दो। ठीक है, एलसीएम लेने में इजी होता है। अब ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम क्या होगा, देखो 1 और 16 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास 16 आएगा। डन। एलसीएम कैसे लेते हो, मैं अलग से करके दिखा रही हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन में भी। 16 लिया, ये 16 लिया, उसके बाद यहाँ कितने डिजिट है 1 है, तो 1 का डिवाइडेशन तो कितनी बार में जाएगा 16 बार में। 16 जो आंसर आया उसका मल्टीप्लीकेशन दोगे आप 1 में, कितना आया 16। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करोगे। एलसीएम कितना आया था 16, यहाँ पे कितना है 16, नीचे वाली डिवाइडेशन को देखना है। 16 से 16 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 9 में करो, कितना आएगा 9। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ये हो गया पहला काम। सेकेंड काम है आपका सेम प्रोसेस, एलसीएम तो वही आ रहा है आपका 16, इसमें भी सेम प्रोसेस, वही 1 का डिवाइडेशन करोगे 16, 16 का 1 में करोगे तो 16 प्लस वही सेम प्रोसेस 9। सेम एलसीएम लेना है जो उस प्रोसेस में जो लिए। अब देखो 16 - 9 करोगे तो आपके पास बचेगा 7, 7/16 पूरा का डिवाइडेशन। यहाँ पे 16 + 9 होते हैं आपके 16 17 25। ठीक है, 25/16। यहां से देखो 16 जो हो रहा है 16 से 16 कट, आपका आंसर कितना आएगा 7/25। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, अब आपको चेक भी करके बताना कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, तब आरएचएस ले लो। आप लोग इधर आरएचएस क्या थी आपकी, आरएचएस चेक करो। आरएचएस का क्वेश्चन क्या था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले चेक करो कोस की वैल्यू क्या है। कोस की वैल्यू आप निकाल के आए हो, कोस की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे रखोगे 4/5, स्क्वायर है कि तो पूरे का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू चेक करो, साइन की वैल्यू कितनी है, ये साइन की वैल्यू 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर।
अब आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर, तो 4 का डबलिंग करोगे तो कितना आएगा 16, 5 का डबलिंग करोगे तो 25, माइनस 3 का डबलिंग करोगे तो 9, 5 का डबलिंग करोगे तो 25, ठीक है। और जब एलसीएम सेम, दोनों डिजिट सेम है तो एलसीएम भी आपका सेम ही होगा 25। अगर नीचे डिजिट सेम होती है एलसीएम में, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता है। 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7 और नीचे आ रहा है 25। चेक करते कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं। एलएचएस में कितना आंसर आएगा 7/25, आरएचएस में आपका 7/25, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया था उससे आपने पाइथागोरस थ्योरम से जो नहीं दिया था हाइपोटेनस निकाला, उसके बाद क्वेश्चन जो था वैल्यू, अगर ये फॉर्मूले लर्न है तो आप क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।